नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। अमेरिका को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। टैरिफ विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करते हुए वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने ट्रंप और मुनीर को कड़ी चेतावनी भी दी, जिसका रूस ने समर्थन किया। टैरिफ पर ट्रंप के गेम प्लान के जवाब में जयशंकर ने रूस की कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार बढ़ाने का न्योता दिया। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये रूसी कंपनियों के लिए सुनहरा मौका है। उन्होंने भारत के विकास और शहरीकरण से पैदा होने वाली मांग को रूसी कारोबारियों के लिए अच्छा बताया। रूस ने भी भारतीय तेल कंपनियों को राहत देते हुए और सस्ता तेल देने का ऐलान कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के इस कदम से ट्रंप की भारत को लेकर नाराजगी और बढ़ेगी या ट्रंप की अमेरिका में समस्याएं बढ़ेंगी। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से रूस और भारत के रिश्ते अब नए तरीके से परवान चढ़ रहे हैं, वो ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, सरगेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं वो भी अलास्का गए थे। बहुत कम लोगों की नजर उस पर गई, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने, जो जैकेट पहन रखा था, उसके ऊपर CCCP लिखा हुआ था। ये रशियन लैंग्वेज में USSR लिखा हुआ था। USSR का मतलब ये हुआ कि एक यूनाइटेड, जिससे बहुत सारी ये 13-14 देश जो अलग हो गए, वो पुरानी परिकल्पना सोवियत की, कोल्ड वॉर की और एक ट्रेडिशनल दुश्मनी की। तो इशारा तो उसी समय हो गया था कि पुतिन ना तो ये जंग खत्म करने वाले हैं, और जंग अगर खत्म होती भी है तो वो जमीन छोड़ने वाले नहीं है जी। जो USSR का जो क्षेत्र है उसके ऊपर रशियन इन्फ्लुएंस रहे, ये पुतिन की स्ट्रेटजी है, और विदेश मंत्री ने उस जैकेट के जरिए बता दिया था। एक बड़ा मैसेज कन्वे किया। मैसेज क्लियर हो गया। हिंदुस्तान क्या मैसेज दे रहा है? और आपने जो दूसरा सवाल किया कि ट्रंप के लिए क्या यह मुश्किल, हिंदुस्तान सुपर पावर नहीं है, लेकिन इस पावर गेम में एक ऐसा मोहरा है कि जो जिसके साइड चला जाए वो भारी पड़ जाएगा। वी आर नॉट अ सुपर पावर, लेकिन इतने बड़े पावर जरूर है कि बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। और यही चिंता अमेरिका के थिंक टैंक्स, स्ट्रेटजी वाले सब लोगों का है। अमेरिका, उसकी लड़ाई चीन और रूस से है, वर्चस्व की लड़ाई है। युद्ध करने की हिम्मत अमेरिका में नहीं है। इट्स अ नेशन ऑफ कावर्ड्स। कोई युद्ध जीता नहीं है। 70s में इसने वियतनाम जैसे छोटे मुल्क में अपनी ऐसी की तैसी करवा ली। भाई, आप तालिबान से लड़ने अफगानिस्तान पहुंच गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा आपको। आप पीछे से गेम खेलने वाले मुल्क में से हैं, और लड़ाई आपकी रूस और चाइना से है, और सिर्फ रूस और चाइना नहीं, बल्कि उसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से है। इसलिए आप पनामा को कहते हो कि भाई ये जो पनामा कैनाल है उसमें से चाइना को भगाओ जी। आप मैक्सिको को कहते हो कि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। ब्राजील को कहते हो चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। यूरोप के ऊपर दबाव डालते हो कि चाइना को भगाओ। रूस से आपकी सीधी की सीधी लड़ाई है। अब चीन को साधना है, तो आपने क्या किया? आपने बहुत पिछले 25 साल से हिंदुस्तान को मनाया कि तुम कम से कम न्यूट्रल रहो, फिर भी वो अमेरिका के बैलेंस में रहेगा, अमेरिका का जो है वर्चस्व रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी रणनीति बनाते हो कि अमेरिका से दूर हटके भारत चीन और रूस से हाथ मिला ले, तो क्या होगा? बैलेंस इधर आ जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और न्यूमेरिकली भी
और रीजनली भी अभी जो मॉस्को में जो हुआ जी। वो क्या हुआ, जयशंकर साहब ने वहां एक बहुत बेहतरीन बात की, और डिप्लोमेसी में ऐसी लैंग्वेज को समझना पड़ता है। उन्होंने अपना पहला वक्तव्य जो दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो चीजें घटनाएं घट रही हैं और जो बदलता हुआ जो एक इन्वायरमेंट है जी। उस बैकड्रॉप में हम लोगों की मुलाकात हो रही है। मतलब पूरी दुनिया में ट्रंप जो है वो दादागिरी करना चाह रहे हैं, और उस दादागिरी वाले माहौल में हम लोग मिल रहे हैं। एंड वी नो व्हाई वी आर मीटिंग। क्या डॉक्टर साहब ये जो मुलाकात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, यह गेम चेंजर साबित होगा भारत ये ऑलरेडी गेम चेंज हो चुका। हिंदुस्तान ने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारी धमकी हमारे ठेंगे से, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हमें कुछ नहीं होना है। वो सारी चीजें जो ट्रंप मना कर रहे हैं वही भारत तो कर रहा है जी, कि चीन से दूरी करो, हम चीन से सट रहे हैं। आपने कहा रूस से ऑयल मत लो, हम ले रहे हैं। आपने कहा रूस से डिफेंस मत लो, हम ले रहे हैं। आपने कहा भाई पीस होगा, हम अग्नि 5 दाग रहे हैं। आप कह रहे हो कि भाई शांति हमने करवा दी, हम कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। ये तो पाकिस्तान जो है वो हाथ जोड़ करके माफी मांगने लग गया, वो गिड़गिड़ाने लग गया कि भाई अब मत मारो। आपने कहा कि भाई रूस को तुम फंड कर रहे हो, हमने कहा और फंड करेंगे। ये जो आपने कहा कि रशियन कंपनी हिंदुस्तान आए, रशियन बिजनेसमैन इधर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? रूस की सरकारी कंपनियां आएंगी, पैसे कमाएंगे। कर लो, कर लो, क्या करना है? आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पावर है हिंदुस्तान का कि ग्लोबल इक्विलिब्रियम ऑफ पावर, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये तो हम में है ही। अब लड़ते रहिए चाइना से। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि चाइना से लड़ने की अकेले हिम्मत तो है नहीं अमेरिका की, इसलिए आप क्वाड बना रहे थे कि एक चाइना के खिलाफ, चाइना के दुश्मनों का एक ग्रुप आप बना रहे थे कि जिसमें अमेरिका भी था, इंडिया भी था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, उसमें जापान भी था। मैं बहुत क्या कह रहा हूं, था। हिंदुस्तान ने कह दिया कि अपना क्वाड जो है उसको मोड़ के अपने पॉकेट में रख लो, हमें नहीं कुछ करना है इस क्वाड में। तो अब ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी खिलाफ गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया भाई ये कैसे दोस्त हो तुम कि दोस्त के ऊपर ही टैरिफ लगा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लगा दिया ढेर सारा, जापान को भी बढ़ा दिया। जापान भी नाराज है, हिंदुस्तान तो नाराज है ही। तो हिंदुस्तान ने कहा कि हम खुल्लम खुल्ला अब तुम्हारे खिलाफ चलेंगे। तुमने 3 गलतियां की। एक, हिंदुस्तान को जलील करने की हिमाकत की। नंबर 2, तुमने टैरिफ लगाया और उसे पनिशमेंट के तौर पे पेश किया। और थर्ड, तुमने एक ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसकी तो कोई माफी नहीं है कि तुमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक तराजू में तौल दिया। नहीं चलेगा। तो हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने कहा कि भाई अभी देखते जाइए, मेरी बात को आज नोट कर लीजिए। 30 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं कि चीन, रसिया, इंडिया, ये जिस तरह से क्वाड बना था चीन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक नया गठबंधन बन रहा है। और इसमें ये सिर्फ 3 नहीं होंगे, या क्वाड की तरह सिर्फ 4 नहीं होंगे। क्वाड के 3 मेंबर इसमें आएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, जापान भी होगा, इंडिया भी होगा, ब्राजील भी होगा, साउथ अफ्रीका भी होगा, इसमें मैक्सिको भी होगा, इसमें कनाडा भी होगा, इसमें रूस, चाइना तो होगा ही होगा, और इसमें ईरान भी होगा, और इसमें नॉर्थ कोरिया भी होगा। आप क्या कर लोगे? अब जिस तरीके से यूक्रेन सॉल्व नहीं हो रहा है, ऑलरेडी आपने देखा बॉडी लैंग्वेज और उस तरह के बयान यूरोप से मिल रहा है, तो यूरोप भी नाराज है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज वो अलग जाएंगे, अफ्रीका आपके हाथ से निकलेगा, और आप पूरे एशिया में तो अमेरिकन दादागिरी वो तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। फिर आपको जो करना है आप कर ले। ये मैसेज है, ये मैसेज है। और हिंदुस्तान फूक फूक के कदम को रख रहा है।
क्या हुआ? अब देखिए, बहुत नेपाल चाइना खुचर पुचर कर रहे थे, है ना? जो विदेश मंत्री, उनके साथ जो डील हुआ कि हिंदुस्तान से सामान वो तिब्बत जाएगा, है ना, वो उत्तराखंड के रास्ते से, क्या कर लेंगे? नेपाल बोल रहा है नहीं, इस बॉर्डर से कैसे, उसी से जाएगा, उसी से जाएगा। पाकिस्तान ज्यादा अमेरिका से सटेगा तो ये सीपेक का जो पूरा कांड है, ये पीओके वगैरह सब, ये चाइना हिंदुस्तान को देके जाएगा। चाइना एक बिजनेस करने वाला मुल्क है, उसको जहां पैसा, जहां फायदा होगा वही काम करेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान तो कभी इस तरह का लिवरेज उठाता ही नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हिंदुस्तान का मार्केट चाहिए। हिंदुस्तान के मार्केट, कितना बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में कोई नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन हमारे यहाँ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, मिडिल क्लास में जा रहे हैं, चाहे वो फोन हो कि फ्रिज हो कि घड़ी हो कि जूते हो कि कपड़े हो। हर दिन हिंदुस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। मार्केट इतना बड़ा बनता चला जा रहा है कि बिना हिंदुस्तान के न तुम्हारी इकोनॉमी चलेगी, न तुम्हारा पावर बैलेंस होगा, और हिंदुस्तान सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो, यही प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति का फलसफा है। और इसलिए पूरी दुनिया की नजर मॉस्को में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी कि हिंदुस्तान क्या करता है। तो हिंदुस्तान ने तो ये नहीं कहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका से हम पंगा ले लेंगे, इशारों में कर दिया। तुमने कहा कि भाई वॉर फंड कर रहे हैं, ठीक है, हम इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएंगे, रूस को फायदा होगा, उसी से लड़ेगा। रूस ने भी कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत बहुत दमदार है भाई, इतना अमेरिका दबाव दे रहा है, लेकिन तुमने फिर भी कहा कि हम रूस से ऑयल खरीदेंगे, तो लो 5% और हम जो है आपको सस्ता कर देते हैं। ये हो रहा है फायदा। हमें क्या है, ऑयल लेंगे, ऑयल तो जमा करते चले जाएंगे। फिर ऑयल के ऊपर जो आपने सैंक्शन लगाया है, इंडिया वाले अगर ऑयल रोक ले 1 महीने, पूरे यूरोप में जो है हाहाकार मच जाएगा। इतना ज्यादा जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो आसमान पे जाएगी। तो आप करोगे क्या, कैसे करोगे? डोनाल्ड ट्रंप गिदड़ भभकी दे रहे थे, ये भूल गए कि हम तो वो मुल्क है कि जिसको न्यूक्लियर बम का थ्रेट दिया जाता है, एटम बम का थ्रेट दिया जाता है, तो भी हमें उसका कोई असर नहीं पड़ता है, घुस के मारते हैं। तुम कौन से शेर आ गए कि तुम टैरिफ से हमें डरा दोगे? डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। एस जयशंकर ने व्यापार संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई और राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी पर चर्चा की। ये सहयोग दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहीं अमेरिका और ट्रंप के लिए जोरदार झटका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।